नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। कल बाजार में 5 नए खिलाड़ी उतरते हुए दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं पांच नई लिस्टिंग है। एंड लिस्टिंग 5 है, दमदार दिख रही है क्योंकि सबके आईपीओ को सब्सक्रिप्शन दमदार मिला था। तो जीएमपी पे तो आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डैम कैपिटल को लेकर। डैम कैपिटल की कल लिस्टिंग होने जा रही है और बाकी के भी 4 आईपीओ का लिस्ट होंगे। लिस्टिंग से पहले एक अपडेट आ रही है, आरबीएल बैंक ने पूरा का पूरा जो स्टेक था वो आईपीओ के दौरान ही बेच दिया है। अब ये मैंने आपके साथ नहीं शेयर करी है, पहले से ही सबको पता होगा आई थिंक, नहीं पता था तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, जो शेयर करना जरूरी है। डैम कैपिटल्स recently concluded IPO saw RBL Bank exit. Its shareholding entirely representing 8.16% of the share capital. The bank added that it does not have any shareholding in DAM after the transaction. तो पूरा 8.25% समथिंग का स्टेक आरबीएल बैंक ने डैम कैपिटल के आईपीओ में ऑफलोड करा है। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग चीज थी जो हमने पढ़ी आज। अब चलते हैं आगे। पहले मैं आपको 5 के 5 आईपीओ के बारे में बताना चाहूंगा जो कल लिस्ट होते हुए दिखेंगे। पहला है आपका कॉन्कॉर्ड इन्वायरो सिस्टम। पहला दूसरा कुछ नहीं है एक्चुअली में, सब 10 बजे लिस्ट होंगे आपके लिए, 9:45 पे सेटल होंगे। तो कॉन्कॉर्ड इन्वायरो सिस्टम है कल जो लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 701 का प्राइस बैंड देखने को मिला है ऊपर के भाव की बात करें तो। दूसरा सनातन टेक्सटाइल है, 321 रुपीज का प्राइस बैंड के ऊपर का जो प्राइस है। ट्रांसरेल लाइटिंग 432 रुपए का इशू प्राइस था। ममता मशीनरी 243 रुपए का इशू प्राइस था। एंड डैम कैपिटल 283 रुपीज का ऊपर का प्राइस था। तो ये 5 आईपीओ कल बाजार में आपके लिए उतरते हुए दिखेंगे। लिस्टिंग है कल। अब आते हैं दोस्तों एक एक करके इन आईपीओ की जीएमपी के ऊपर। दोस्तों जीएमपी की बात करी जाए अगर, तो शॉर्ट और सिंपल में मैं 3 आईपीओ के आपके ग्रे मार्केट प्रीमियम बताता हूं। सबसे पहले ममता मशीनरी। सब्सक्रिप्शन आप सभी को पता है बहुत स्ट्रांग था और उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल था। आप बहुत छोटा फंड रेज था। मैं एक बार ममता मशीनरी का आपको फंड रेज भी बताना चाहूंगा। केवल 180 करोड़ का फंड रेजिंग थी, तो बहुत ही छोटे लेवल पे कंपनी है, ज्यादा कुछ हमारे पास था नहीं। इसलिए हमने आपसे कहा था कि इसको दबाकर रिस्पॉन्स मिलेगा, रिकॉर्ड टूटेंगे सब्सक्रिप्शन के मामले में, लिस्टिंग भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो मैटर करता है। ममता मशीनरी की बात करें तो इसका जीएमपी शो कर रहा है दोस्तों अराउंड 105% के प्रीमियम्स, करीब 255 रुपए का प्रीमियम ट्रेड कर रहा है जीएमपी का। तो जो भाव है उतना ही आपके लिए ऑलमोस्ट जीएमपी है, 105% का ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसरेल लाइटिंग। ट्रांसरेल लाइटिंग की बात करें तो 167 पॉइंट्स का जीएमपी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में अराउंड 39% का होता है। एंड अगला है आपका दोस्तों डैम कैपिटल एडवाइजर्स। 150 रुपए का करीब जीएमपी दिख रहा है, परसेंटेज टर्म्स में 53% होता है। डैम कैपिटल एडवाइजर की बात करें तो 82 टाइम इश्यू सब्सक्राइब हुआ। द मेडन शेयर सेल बाय द इन्वेस्टमेंट बैंक वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड आवरली आफ्टर ओपनिंग फॉर बिडिंग। करीब शुरुआती 1 घंटे में ही हो गया था। 250 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए थे इसने, और जो प्राइस बैंड था करीब 270 से 283 का था। ट्रांस रेल की बात करें 840 करोड़ का इशू था, 80 गुना सब्सक्राइब हुआ और 246 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से मिल गए थे। ममता मशीनरी मात्र 179 करोड़ का इशू प्राइस था, करीब 195 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और 53 करोड़ इसने एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिए थे। तो ये सारे के सारे ऑलरेडी अच्छा काम करते हुए दिखे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईपीओ कैसा लिस्ट होगा, क्या करें क्या नहीं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि लिस्टिंग के बाद आगे क्या, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा दोस्तों देखना। वहीं सनातन टेक्सटाइल और आपके लिए मैंने एक और है कॉन्कॉर्ड इन्वायरो, इनको कवर नहीं करा है। बहुत ही सुस्त आपको रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है इन आईपीओस को। सबसे ज्यादा चर्चित आई थिंक ममता मशीनरी हो रहा है। ममता मशीनरी की बात करें दोस्तों तो सब्सक्रिप्शन आपको हैवी इसीलिए दिख रहा है वो क्योंकि बहुत छोटा इशू था, 180 करोड़ का इशू था केवल, उसमें से भी 53 करोड़ तो एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए थे, बचता है 120-130 करोड़ का, तो बहुत छोटा था। इसलिए नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। लिस्टिंग के बाद कैसा ट्रेड करेगा, बहुत हैवी वॉलेटाइल हो सकता है ये स्टॉक बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट कैप और प्राइसिंग पावर। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा लिस्टिंग पे 100-125% के गेन के बाद आप एक 15-10-15% के
स्टॉप लॉस लगाइएगा और ट्रेल करिएगा। और जो फ्रेश लेने जा रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आपको वॉलेटिलिटी देखनी पड़ सकती है ज्यादा, इसलिए कम क्वांटिटी में ही काम कीजिएगा अगर करो तो, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हो। वन मोर थिंग दोस्तों, अगर हम बात करें ममता मशीनरी की, तो आईपीओ में अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को आया होगा क्योंकि बहुत हैवी सब्सक्रिप्शन था। तो जिसे मिला है प्लीज आप ट्रेल जरूर कीजिएगा, एक साथ चीजों को मतलब मत करना प्रॉफिट बुक या एग्जिट। नेक्स्ट है डेम कैपिटल। इसको लिस्टिंग के बाद हमें क्लोजली वॉच करना है क्योंकि यहां लिस्टिंग के बाद एक्शन बन सकता है, अच्छी क्वालिटी का आईपीओ है इसलिए। ट्रांसरेल लाइटिंग की बात करें तो यहां भी लिस्टिंग के बाद हमें डेफिनेटली चेक करना है क्योंकि एक अच्छे मार्केट कैप की कंपनी उतर रही है आपके लिए बाजार में, क्यूआईबी पोर्शन अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ देखा है हमने, तो ये डेफिनेटली एक हमारे लिए मार्केट के बाद देखने वाला शेयर हो सकता है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।